तरावीह ये लफ्ज़ तरवीहतुन की जमा है, और तरवीहतुन का माना है राहत पहुंचाना, आराम पहुंचाना, सुकून हासिल करना, इत्मीनान हासिल करना। तो तरावीह के हर 4 रकात में वक्फ़ा किया जाता है, और इतना वक्फ़ा करना मुस्तहब है 4 रकातों में कि जितने वक्त में 4 रकात पढ़े गए, जितने वक्त 4 रकात पढ़ने में खर्च हुआ, इतना ही वक्त उस वक्फे में होना चाहिए। ये मुस्तहब है। अगर कोई न करे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मुस्तहब तरीक़ा यह है कि उतना ही वक्त वक्फ़ा किया जाए। और इस वक्फे में क्या करे, तो कोई ख़ास इबादत, कोई ख़ास वजीफ़ा तो अहादीस से साबित नहीं है। लेकिन अहले मक्का के बारे में आते हैं कि मक्का मुकर्रमा वाले जो तरावी पढ़ते थे, तो वो इस वक्फे में बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे। और मदीना वालों के बारे में आता है कि वो इस वक्फे में 4 रकात नफल पढ़ते थे। तो ठीक है, नफल भी पढ़ सकते हो, कोई जिक्र भी कर सकते हो, कोई वजीफ़ा भी कर सकते हो। अल्लामा शामी ने फतावा शामी में जो दुआ नकल की है, जो आम तौर पर मस्जिदों में भी लटकाई होती है, सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मत वल क़ुदरत वल किब्रिया वल जबरूत। तो ये दुआ किसी हदीस से साबित नहीं है, सहाबा ताबीन तबा ताबीन से साबित नहीं है। इस वजह से ये दुआ पढ़ना भी जायज़ है और दुआएं पढ़ना भी जायज़ है। अगर कोई इस दुआ का इल्तिज़ाम करता है और इसका लाजिम समझता है, सुन्नत समझता है, तो ये बिदअत है। और वैसे अगर कोई पढ़ता है तो जायज़ है, कोई मसला नहीं है। हाँ, इसमें और भी आप पढ़ सकते हो, दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हो, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ सकते हो, नफल भी पढ़ सकते हो, कोई और दुआ भी पढ़ सकते हो, खामोश भी रह सकते हो, कोई मसला नहीं है।